हमारे घर पे एक शादी का फंक्शन था। तो हम गोवा गए थे। गोवा में किसी ने मेरी बेटी को देखा था, तो उन्होंने किसी से पूछा होगा कि ये मेरे ब्रदर को पूछा था कि ये बेटी किसकी है, तो वो बोला ये प्रवीण की बेटी है करके। तो बोले ये शादी कर लेंगे क्या? बोले नहीं, ये अभी तो 19 साल की है और इतनी जल्दी नहीं करेंगे, पहले तो ये लड़की की शादी करेंगे, बाद में इसका देखेंगे करके। उसके बाद कुछ दिनों बाद करजत में एक शादी में फंक्शन में गए थे। उसमें मेरे जीजा जी नरेंद्र मित्तल, मेरी सिस्टर रेनू मित्तल, और वहीं पे जिन्होंने ये बात पूछी थी मेरे ब्रदर से ये लड़की किसकी है, तो वो खुद अमन अग्रवाल वो भी आए हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि बेटी का रिश्ता कर लेंगे क्या? तो मेरे जीजा जी ने बोला नहीं, अभी वो छोटी है, पहले तो वो लड़की की शादी करेंगे और बाद में लड़की का देखेंगे। तो अमन जी बोले कि लड़के का भी करा देंगे और पहले लड़की का कर लो और आप बात कर लो घर पे, जो भी है तो लड़का अच्छा है, बढ़िया है, वो हिसाब से आगे की बात करते हैं। तो इतनी बात होने के बाद अगले दिन जब वो पुणे शादी अटेंड करके वापस आए, तो मेरे पास मेरी सिस्टर का फ़ोन आया रेनू मित्तल का कि ऐसे ऐसे सिया के लिए रिश्ता आया है, तो तेरी क्या इच्छा है? मैंने वही बोला कि अभी तो दीदी ये 19 साल की है और 20 की भी पूरी हुई नहीं है, और अभी तो मेरे को पहला शादी मेरे बेटे साहिल की करनी है, 3-4 साल बाद फिर देखेंगे सिया का। तो उन्होंने मेरे पे यानी कि बोला कि अच्छा ख़ानदान है, अच्छी रिश्तेदारी है, सब कुछ है, तो देख ले, लड़की अच्छे घर में चली जाएंगी, ऐसे ऐसे रिश्ते फिर कभी आते नहीं हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ, जो भी आपकी भाभी पूजा से बात करके आज शाम को, फिर कल आपको बताता हूँ। ओके, तो मुझे आप ये बताइए कि अब तो गोयल्स और अग्रवाल साथ में आ गए, फिर रिश्ता तय हुआ। मुझे जानना है कि उसके बाद एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, क्योंकि अब अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। नहीं, क्या आप कुछ भी पहचानते हो चौधरी को? नहीं, मैंने आज तक कभी उससे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई। आप पहचानते नहीं था? आप भी नहीं पहचानती पहचानते? नहीं थी, पहचानती नहीं। वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे। वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था। हाँ। उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था। हाँ। मेरा भी तो साहिल। उस टाइम पे ये मिले थे। कहाँ उसके मिले? बाद कोई बात नहीं। हाँ। उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना, और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है। हाँ। तो मुझे पूछना है कि फिर चेतन की बात आई कैसे सामने, क्योंकि आपको तो बाद में पता चला होगा ये सब होने के बाद कि आपकी लड़की ने तो ये सब कुछ कर दिया है। हाँ। मुझे पूछना है कि बाद में तो आपको ये पता चला होगा कि एग्जैक्टली ये सब कुछ हुआ है और चेतन इसमें साथ में है, तो मुझे तो 4 महीने में जब से रिलेशन हुआ था केतन जी के साथ, ये तो कोई बात ही पता नहीं थी कि ऐसे कुछ चल रहा है क्या नहीं है। दोनों बच्चे खुश थे, दोनों बच्चे बात कर रहे थे, अच्छे से मिलते थे, कोई झगड़ा था नहीं, उनका कुछ नहीं था, दोनों में बहुत प्यार था। तो ये चेतन चौधरी सिया के साथ उसके मतलब वो दोस्त है, वो साथ में घूमते हैं, इस तरीके से अलग अलग पार्टी या फिर अलग अलग जगह जाते हैं, क्योंकि अभी सामने आया कि कॉफी शॉप में भी दोनों साथ में बैठे थे। आपको कुछ पता नहीं था? मुझे कुछ पता नहीं था। जब से उसकी सगाई हुई ना, वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी, और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे। तो आप बताइए, ऐसा कितनी बार हुआ कि केतन अग्रवाल आपके घर पे आया है, जो आपका होने वाला दामाद है, इन दोनों के साथ आपकी बात हुई, या फिर केतन ने आपसे ऐसा कुछ कहा? क्योंकि देखो स्टेटमेंट में ये तो क्लियर लिखा गया है कि केतन ने उसके पिता विशाल अग्रवाल को बार बार बताया था कि रात को इसके फोन्स बिजी आते हैं, या फिर ये मतलब द वे शी रिस्पॉन्ड्स ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। केतन जी हमारे घर पे बहुत बार आए, काफ़ी टाइम आए, और हमेशा यानी कि वो पापा जी करके मिलते थे, मुझे बोलते थे। मुझे तो अपने बेटे से ज़्यादा लगा उनको, उनके ऊपर हो गया था।
और इतना प्यार देते थे, इतने प्यार से बोलते थे कि काफ़ी अच्छे से, यानी कि एक बेटे की जैसे है मेरा, ऐसा हो गया था। रही दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि उनके पिताजी को उन्होंने बोला कि सिया का बार बार फ़ोन बिज़ी आता है, तो उसका किसी के साथ कुछ अफेयर तो नहीं है। तो ये बात उन्होंने पूछनी चाहिए थी मुझसे, या कुछ फ़ोन लगा के ये बात है कि ये बात है, कुछ तो भी उन्होंने मुझसे ये बात पे डिस्कस करना चाहिए था। तो उनका कुछ फ़ोन नहीं अभी तक, और कुछ बताया नहीं उन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे मेरा बेटा बोल रहा है आपकी बेटी के बारे में, कि सिया का फ़ोन हमेशा बिजी आता है, वो किसी दूसरे से बात करती है, क्योंकि ये बात उजागर करनी चाहिए थी हम घर वालों से। क्योंकि देखो अभी उनके एलिगेशंस यही है कि चेतन चौधरी और सिया इन दोनों के कुछ रिलेशनशिप में थे या फिर दोनों साथ में थे। सिया ने कन्फेस ये किया है कि उसे उसके साथ शादी करनी थी और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में बीच में आ रहा था। तो क्या एज अ पेरेंट्स आपकी इसमें बात हो रही थी, नहीं, कुछ काउंसलिंग हो रहा था? हाँ, कोई हमारे नॉलेज में ये कोई बात नहीं है सर, किसी चीज़ की कोई बात नहीं है। माँ से भी कभी बात नहीं कभी की बात बेटी ने? नहीं हुई उल्टा, केतन जी अच्छे से बात करते थे, वीडियो कॉलिंग होती थी, सब होता था। घर में भी आए थे, एक बार डिनर भी किया केतन जी ने, और सब बच्चे दोनों खुश थे। उल्टा उसकी माँ ने भी एक बार बताया था जब केतन जी का हुआ कि सिया ने मेरे केतन को बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार से रखती थी। काफ़ी पब्लिक के सामने उसने ये बात कही थी, बहुत लेडीज़ बैठी हुई थी उस टाइम पे। उसने क्या आपको मतलब माँ बाप हुआ, क्या आपको ये थोड़ी भी जानकारी है या फिर थोड़ी भी इसके बारे में कुछ क्लू है कि जिस तरीके के सोशल मीडिया पे पोस्ट उसने डाले हैं, शराब पीना हो, पार्टीज करना हो, अलग अलग नहीं जगह जाना हो, कुछ मतलब वो घर पे तो कुछ बता के जाती होगी? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था, पार्टी वार्टी जाना वगैरह। हाँ, वो बर्थडे पे जो उन्हें पोस्ट किया है ना, एक बार बर्थडे था उसका जून में 2 साल पहले, तब का पोस्ट किया है, और कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं है। अब तहकीकात में सामने आ रहा है कि सिया इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेटर थी, यानी कि आपकी लड़की ने बैठ के चेतन के साथ ये सब कुछ किया है। तो अग्रवाल्स ने आपके साथ इस पूरे मामले में कुछ बात नहीं की, क्योंकि रिश्ता तो तय हो चुका था, फरवरी में एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। फरवरी में इंगेजमेंट हो गई थी, सब कुछ हुआ, रीज कार्टन होटल में प्रोग्राम भी हुआ, काफ़ी अच्छे से प्रोग्राम हुआ, दोनों परिवार बहुत खुश थे। बीच में आना जाना मिलना मेरी विशाल जी से, विशाल की मुझसे, विशाल के भाई साहब से, उनके पिताजी से, उनकी माताजी से मैंने बहुत सारी बात की सब, यानी कि एक मन लगाव इतना हो गया था जैसे तो मेरे मम्मी डैडी आज नहीं है। तो मुझे तो ऐसा महसूस होने लग गया था कि मुझे उनके रूप में मुझे माँ बाप मिल गए करके। मैं इतना खुश था, भगवान ने मेरी झोली में सब कुछ भर दिया। तो जब रिश्ता फाइनल हुआ उसके बाद केतन और सिया आई एम श्योर कि बाद में घूमने वगैरह के लिए जाते होंगे, तो ये लोहगढ़ की बात निकली, क्या आप सबको पता थी कि दोनों लोहगढ़ घूमने जा रहे हैं? हाँ, मुझे सुबह पता था कि जी। मम्मी जी मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ। जी। पर मैंने बोला कि बेटा ट्रैकिंग के लिए क्यों जा रहे हो? बोले नहीं, मेरी रात को उसकी मम्मी से बात हुई है, मैंने उसकी मम्मी जी को बताया है कि मम्मी केतन बोल रहे हैं कि चलने के लिए, पर मैंने उनको मना किया। मैंने इशारा किया कि मम्मी आप उनको मना करो, पर उन्होंने बोला कि नहीं, इस जब बोल रहा है ना केतन तो जा बेटा, कुछ होगा उसके लिए सरप्राइज बर्थडे का। तो केतन की मम्मी ने हाँ भर दी इस हाँ पूरे? भरी थी, वो वीडियो हाँ, कॉलिंग भरी थी। चालू था उनका। जी। और मैंने भी केतन के साथ बात चालू थी सिया की, वीडियो कॉलिंग के उस टाइम पे बीच में केतन की मम्मी राखी दीदी आए थे। तो सिया ने बोला था मम्मी जी आप उसको पूछो, बोलो कि हमको ट्रैकिंग नहीं जाना है करके। पर उन्होंने बोला ठीक है बेटा, उसकी इच्छा है तो चले जा। तो ये आप जो बोल रहे हो ये 17 तारीख का सीक्वेंस है, क्योंकि इससे पहले 31 को दोनों जा चुके थे, तब बताया था घर पे? हाँ जी, तब भी संडे बताया था? संडे था उस दिन। परफेक्ट। हाँ जी। तब भी बताया था? हाँ जी। जी। उसके बाद फिर 14 को गए तब बताया था? हाँ, बता के गई थी। और 17 को आई मीन 18 को जब जा रही उसका 17 को आपका कॉल हुआ होगा? कॉल हुआ था, कि उनकी सास के साथ उनका कॉल हुआ था जी। उसमें उनकी यानी कि ननंद और केतन जी खुद भी थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह उनकी बात हुई होंगी। तो मैंने बोला बेटा अपनी अभी उनको महाबलेश्वर बर्थडे भी बनाना है, जी। क्या करेंगे, थक जाएंगे। बोले पापा मैंने उनसे ये बात बोली कि अगले दिन हमको महाबलेश्वर जाना है और थक जाएंगे तो अपन नहीं चलते करके अपन और कहीं जाने का प्लान करते हैं। ओके। हाँ। और ये सिया के मोबाइल में चैट भी है, आप देख सकते हो। ये मोबाइल में चैट है उसका? चैट है कि केतन मुझे नहीं जाना है, अपन और कहीं चलते हैं। तो केतन जी ने लिखा है कि तू मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट कर, अपन चलते हैं।
तो ये केतन का भी कहना था कि लोहगढ़ जाके आते हाँ हैं। जी, ये आपको उसके मोबाइल में सब चैट मिल ये जाएंगे। चैट्स भी है मोबाइल में। सिया अब की तो पुलिस ने मोबाइल में रिकवर कर चैट, लिया हाँ होगा। जी, तो आप देख सकते हो उसके मोबाइल में चैट ये। ओके, तो मुझे और एक बताओ, महाबलेश्वर का प्लान था, उससे पहले बाली का क्या हुआ तो ऑब्वियसली किसको पता नहीं था, वो तो बाद में पता चला। क्या आपको एक बार भी सिया ने ये बताया कि ये शादी के लिए वो राजी नहीं है, उसका कुछ अलग है? अगर सिया ये कुछ बात थोड़ा बताती बहुत, थी हाँ। तो बाली के जो उनकी शॉपिंग थी, जी। जो मैंने उसको 50,000 रुपये में शॉपिंग कराई थी, जी। अगर मुझे पता रहता था इनको कुछ है या नहीं जाना है तो फिर हम क्यों शॉपिंग कराते थे उसे। तो बाली के लिए जाने के लिए आपने 50,000 की शॉपिंग की थी? शॉपिंग कराई थी उसे। ओके, वहाँ प्री वेडिंग शूट था। हाँ जी। तो जब आपको ये बात पता चली कि आपके लड़की का इस पूरे पूरे जितना वारदात है उसमें हाथ है, क्या रिएक्शन था आपको, क्या लगा? मुझे यानी कि संभव ही नहीं है कि ये मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता था। वो बहुत अच्छी थी, मेरी हर एक बात का कहना मानती थी, कभी उसने मुझसे झूठ नहीं बोला, जो भी है हमेशा सच बोलती थी और वो सच्ची की राह पे ही चली है हमेशा। मैंने सुना आप इससे पहले आईसीयू में थे। हाँ, बस आज ही सुबह आईसीयू से आज बाहर आया हूँ। हाँ। जब मुझे सुना कि ऐसा ऐसा है तो मेरा शरीर ढीला गिर गया। हमारे फैमिली डॉक्टर राजपुरोहित आए, तो उन्होंने बोला कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करो, शायद ये कोमा में जा सकते करके। मुझे मतलब शॉकिंग ये लग रहा है कि इतना सब कुछ हो रहा था बिहाइंड द कर्टन, क्या सिया ने आपको एक भी बार नहीं बोला कि केतन अग्रवाल के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसे मंजूर नहीं है, उसे नहीं चाहिए? अगर सिया ये बात बताती थी तो मैं क्यों ये फंक्शंस करती थी। उसके बर्थडे का ड्रेस भी मैं दिला के लाई हूँ, उसके साथ बर्थडे की शॉपिंग की है, उनकी फैमिली भी आई थी उसे बर्थडे का ड्रेस लेने के लिए। अगर कुछ भी बात रहता तो हम आगे क्यों प्रोग्राम उल्टा करते उल्टा थे। उसमें अल्टरनेशन करना था, तो खुद बेचारी 2 घंटे तक उधर बैठ के अल्टरेशन खुद ठीक से करा के पूरा, यानी कि प्रेस वगैरह करा के पूरा ड्रेस पैकिंग करके फिर लेके आई वो। देखो, अब अग्रवाल फैमिली का ये कहना है कि सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंदर डाल दो, मुझे चलेगा, फांसी की सज़ा दे दो। अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को। देखो, आपकी लड़की कॉन्स्पिरेटर है, ये अभी दिख रहा है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में। अगर वो कल कल्प्रिट फाइनलाइज होता था तो मतलब वो आरोपी निश्चित हो जाती थी। हाँ तो ठीक है ना, आप सिया को फांसी की सजा दे सकते हो। मैं आप माँ हो उसकी, ये हाँ जी, अगर वो उसने ये मैं तो बोलता हूँ, गलत काम किया है तो आप उसे सजा दोगे और जरूर दोगे। हाँ जी। मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता। आप बोल रहे हो कि अगर इसमें आपकी लड़की आरोपी होती है तो उसे वहीं से धक्का दिया जाए? हाँ जी हाँ, क्योंकि वो भी किसी का बेटा था जिससे हम बहुत प्यार करते थे। एक आखिरी सवाल इस पूरे मामले में, ठीक है, आपका स्टैंड तो आपने क्लियर कर दिया। मैं फिर से मतलब मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ कि चेतन के साथ वो पिछले दिवाली में एक पार्टी में मिले थे, चेतन चौधरी के साथ। उसके बाद ये सब कुछ बातें आगे बढ़ी और अभी भी सिया को वही लग रहा था, चेतन और सिया दोनों को, कि केतन अग्रवाल इस पूरे उनके जो रिलेशनशिप है उसमें कांटा बन रहा है। तो एक भी बार ऐसी आपको भनक नहीं लगी कि इस तरीके का कुछ हो रहा है? एक बार भी भनक नहीं पड़ी मुझे, एक बार भी। अगर भनक पड़ती तो ये प्रोग्राम सब डिसाइड कैसे होते थे। और सामने वाले की जब फैमिली है उन्होंने भी कभी बताया नहीं कि केतन को प्रॉब्लम है, सिया केतन से बात नहीं कर रही। उसकी मम्मी बोलती थी नहीं सिया केतन से बहुत प्यार करती है। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होता था तो वो पेरेंट्स से बात करते पेरेंट्स थे। से बात आज करते तक उन्होंने क्यों बात नहीं की है कि केतन ये बात कर रहा है, केतन ये बोल रहा है कि सिया फ़ोन नहीं उठा रही। कभी आज तक ये बात ही नहीं आई है। जब भी रहते थे मैंने जब भी देखा उनकी वीडियो कॉलिंग और सब कुछ होता रहता था।
हाँ जी, जिन्होंने रिश्ता करा है, कम से कम वो उनसे टॉकिंग करते थे, भाई ये कुछ हाँ। गलत हो रहा है थोड़ा बहुत, यानी कि आप थोड़ा उनके पेरेंट्स या के पेरेंट्स से बात करो, क्या बात है क्या नहीं। उन्होंने ये बात उनसे भी नहीं कही, डायरेक्ट हमसे भी नहीं, कम से कम वो ये खुलासा हो जाता था कि भाई ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, तो हमें बताना चाहिए ना, तो हम ताकि आगे के कदम देखते थे, आगे के कदम रुक जाते थे देखो आखिर जो में, भी है। हाँ, हाँ, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि अग्रवाल ने बहुत क्लियर कर दिया है कि एक तो आपने सबने मिलकर ट्रैप किया है, पहली बात, और दूसरी बात उनके स्टेटमेंट में ऑफिशियली उन्होंने लिखा है फ़ोन बिजी लगना हो या फिर किसी और के साथ बात करना हो, ये बातें भी हर मतलब बार बार वो करती थी। तो मतलब आपको किसी को पता नहीं था? किसी को पता नहीं था, अगर उनको पता था तो वो बात उन्होंने हमसे शेयर करनी चाहिए थी, जरूर शेयर करनी चाहिए थी कि क्या बात अगर है उसकी आपकी माँ को बेटी ऐसे। प्रॉब्लम था, राखी दीदी को, कि दीदी सिया और केतन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वो बात नहीं करते हैं या बच्चों में झगड़ा है, तो उन्होंने आज तक मुझे बताया नहीं। वो तो मुझे बोलती थी नहीं, दोनों बच्चे बहुत प्यार से रहते, दोनों बच्चे बहुत प्यार से कर रहे। क्योंकि जब उन बच्चों की बात होती थी, बार बार एक राखी दीदी उनके कमरे में जाके बच्चों से वीडियो कॉलिंग पे बात करती थी, और इनका जब भी चैटिंग बात होती थी वीडियो कॉलिंग पे ही होती थी। मैंने वीडियो पे खुद ने, चलती थी। हाँ जी, मैंने खुद ने देखा है। तो ये उदयपुर का 17 करोड़ का महल बुक करना, पैलेस वहाँ का बुक करना, ये चार्टर्ड फ्लाइट्स, ये क्या एग्जैक्टली अभी ये बातें कुछ सामने आ नहीं रही सर, है? ये सब फेक न्यूज़ है सर। सब किसी का कोई चार्टर प्लान बुक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेरी और विशाल जी एक्चुअली कई 12-13 दिनों के लिए घूमने गए थे, जी। उस हिसाब से ये बात थोड़ी पेंडिंग पड़ गई। फिर हमने सोचा कि विशाल जी से हम आने के बाद बातचीत करेंगे। यही बातचीत मेरा संजय ट्रेवल्स, कुछ 1 महीने पहले मैं संजय ट्रेवल्स में गया था, वहाँ पे ये संजय अग्रवाल करके, नेहा ट्रेवल्स, सॉरी जी। नेहा ट्रेवल्स, संजय अग्रवाल के पास गया था कि ऐसे ऐसे बेटी की शादी है और टिकट्स बुक करनी है, मेरी तो कम से कम आप बुक करा दो, फिर जो सामने वाले जैसे भी करते वो उनके हिसाब से देख लेंगे। मेरी 60-65 या ज़्यादा से ज़्यादा 70 कपल मीन्स 140 पीपल्स की टिकट। तो उन्होंने मुझे 2-4 ऑप्शंस दिए, कुछ बॉम्बे, पूना से बॉम्बे, तो वो टाइम सूट नहीं हो रहा था, कुछ पूना से दिल्ली, तो दिल्ली से उदयपुर, वो कुछ मुझे टाइम जमा नहीं है। तो फिर मैंने एक और कुछ इंक्वायरीज, तो बोले सबसे बेस्ट उपाय यही है कि पूना से हम अहमदाबाद जा सकते हैं और वहाँ से 3-3.5-4 घंटे की जर्नी वो करके हम उदयपुर होटल पहुँच सकते करके। तो फिर मैंने सोचा कि ये सबसे बेटर रहेगा, हम 75% तो यही करेंगे कि पूना टू अहमदाबाद और अहमदाबाद टू बाय कार बुकिंग कर देंगे। उसमें हर कार में 3-3 या 2 कपल जैसे भी सूटेबल हो वहाँ से निकले, और यानी कि अपना 12-1 बजे तक उदयपुर पहुँच जाए करके। तो मुझे बताओ कि ये शादी का खर्चा वैसे कर कौन रहा था, क्योंकि ये बातें सामने आ रही है कि इतना महंगा महल बुक किया गया था, प्री वेडिंग के लिए बच्चे बाली जा रहे थे। शादी का खर्चा तो सर देखिए, मैंने मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैंने पहले ही उनको बता दिया था कि मेरा इतने का बजट है, इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता तो हूँ क्या उनकी करके। मांग थी कि और थोड़ा खर्चा होना नहीं, चाहिए? उनकी मांग थी नहीं वैसे, पर बाद बाद में थोड़ा वो बोलने लग गए थे, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा ये इतना करो करके। तो मैंने जब रिश्ता पक्का किया, जब हमारी सिस्टर थी, जीजा जी थे, और बीच में ए अग्रवाल भी थे जी। जिन्होंने ये रिश्ता लेके आए थे, उनसे भी मेरी बात हुई थी कि मैं 3-3.5 से ऊपर का खर्चा नहीं कर सकता और मेरी ताकत नहीं है करके। फिर भी जीजा जियों ने, सिस्टरों ने, 3-3.5 करोड़ की बात कर हाँ रहा हूँ। जी, 3-3.5 वैसे CR क्या की। कारोबार है आपका सर? मेरा ड्राई फ्रूट का मार्केट यार्ड में बिजनेस है जी। ओके। हाँ जी, कितने सालों से वैसे करता काफ़ी हमारे दादाजी के ओके। टाइम से है। जी। तो मेरी यही बातचीत हुई थी। हम्म। तो और जो ये 16 करोड़, 17 करोड़ और 14 करोड़ ये जो बता रहे ये सब फेक है, क्योंकि हमने उदयपुर में होटल अनंता रिसोर्ट बुक किया हुआ है, जी। जिसका एक कमरे का 1 कपल का पर डे का 27,000 रुपीज़ बुक हुआ था। जी। उसके हिसाब से कुछ 81,000 रुपीज़ 3 डे का बनता है। तो उसमें मेरे 70 रूम्स समझो वो अलग से, और उनके जो 145-150 जो भी उनको उनके रूम थे वो उनके हिसाब से उन्होंने किए थे। और इसमें यानी कि हमने कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट ऑनलाइन भी भेजा है, उन्होंने भी कुछ भेजा है, तो दोनों के थोड़े थोड़े पैसे उसमें गए हुए हैं। और ये सब फेक न्यूज़ है कि कोई महल बनाया है या ये किया है, वो कुछ भी नहीं। वहाँ का इवेंट के साथ हार्डली
275 या 3 CR का खर्चा है, इसके ऊपर का कोई खर्चा नहीं था। एक आखिरी सवाल फिर से, इसलिए चेतन चौधरी से आपके कोई संबंध नहीं है, ना आपको पता था कि उसके सर साथ? मैंने नाम फर्स्ट टाइम सुना चेतन जी। चौधरी, ना आज तक मैंने उसे देखा और ना आज तक मैं उससे मिला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कि ये दोनों बातें कर रहे थे, बातें करते करते क्या हो गया मेरे को नहीं मालूम, वो ऐसा बताया मेरे को। अच्छा, चेतन ने बताया आपको? हाँ, अच्छा, तो वो गया क्यों था फिर? आपका वो क्यों गया तो देखो अभी हमारे को तो बोल के गया नहीं, हमारे को तो बोला है मीटिंग है, मीटिंग में जा रहा हूँ ऐसा। सुबह मैं उसके मम्मी को बोल के निकला, मेरे को तो कुछ बोला ही नहीं, मम्मी को इतना बोल के निकला। ये लड़की के साथ में था, उसके बारे में उसको अपने को कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं बताया? कुछ मालूम नहीं। नहीं नहीं, इसके पहले भी था, इनके साथ में रहता तो कभी देखता, हमने कभी देखा नहीं। हमारे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। और वो सिया जो लड़की के नाम भी अभी कल मालूम पड़ा, उसका भी अपने को कभी न तो कभी देखा नहीं, बात पहली बार वो पुलिस चौक में देखा उसको, लड़की को। अच्छा, हाँ आपने? हाँ, अच्छा, मुझे एक बात बताइए। और उसका नाम ये सब कल ही मालूम पड़ा। उनका दुकान किधर है, उनका घर पूरा किधर जो है। चल रहा है मामला, हाँ आपके बेटे पर जो आरोप है, उसमें आप क्या कह रहे हैं? हाँ, उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसको उसका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, हाँ, किस तरह फंसा जा रहा है? क्यों आपको लगता है कि फंसा जा रहा है? क्योंकि वो चेतन ने बोला इसलिए, बाकी पहले तो अपने को कुछ मैटर मालूम नहीं। अच्छा, चेतन ने हम जब चौकी में गए उसको अरेस्ट करने के बाद में, तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विक्का कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था। तो लड़की खड़ी थी क्या वो लड़के के पास में? हाँ, वो ऐसा चेतन बता। हाँ, खड़ी थी लड़का। मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, अब ये बहुत सही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं हाँ। कि उस लड़के जो लड़का गिरा है, हाँ। उसके पास लड़की खड़ी थी। हाँ, अभी वो धक्का दिया कि नहीं दिया वो अपने को मालूम नहीं। हाँ, पर चेतन बोल रहा था कि मैं थोड़ा लंबा खड़ा था, वो लड़की के सामने ही बोला था उस दिन। वो पुलिस चौक दोनों के साथ में लेकर आए थे मेरे सामने, ओके। ऐसा। और वो लड़की लड़के के पास खड़ी थी। हाँ। धक्का दिया नहीं दिया पता नहीं, हाँ। लेकिन चेतन दूर खड़ा हुआ था। हाँ, ऐसा अच्छा, चेतन चेतन कैसा लड़का था उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत- चेतन एकदम सिंसियर लड़का है वो, मतलब रोज इधर दुकान पे आता है, काम धंधा करता है। हाँ। वो लड़की से जान पहचान कैसे हुई उसकी? वो मेरे को तो मालूम भी है, कल मालूम पड़ा है। ये सब आया मामला हाँ, के बाद? उसके बाद में पहले अपने को कुछ मालूम नहीं। अच्छा, तो चेतन का क्या करता था अभी आपके साथ इधर काम? इधर ही काम करता था। उस लड़की को आपने कभी भी नहीं देखा? नहीं देखा, नहीं उनके माँ बाप का किधर दुकान वो भी मालूम नहीं। अभी आप क्या चाहते हैं? आप क्या मांग है फिर? अभी जब इतना सब हो रहा है तो आप क्या चाहते हैं? क्या मांग रहे हैं? आप क्या चाहते बस मांग अपना यही है कि चेतन निर्दोष है, वो छूटना चाहिए बस। हैं? आपको क्या लगता है अगर चेतन निर्दोष है तो वो लड़की फॉल्ट में है? क्योंकि 2 लोग तो थे वहाँ पर। वो लड़की फॉल्ट में है या नहीं ये हमारे को तो मालूम ही नहीं इस केस के बारे में। हमारे को मालूम कब पड़ा? जब पुलिस चौकी में गए, जब। अच्छा, उसके पहले अपने को मालूम ही नहीं ना। जब रात को चेतन को घर से लेके गए, उस टाइम मैंने पुलिस को बहुत पूछने की कोशिश की, उन्होंने हमारे को बताया ना कि ये मैटर है करके। मैं रात को भी चौकी में जाके आया 2 बजे 2:30 बजे, तो उन्होंने बताया नहीं, बोले सुबह में आ जाओ 10 साढ़े 10 बजे आपको बताते। तो हम फिर सुबह में मैं और मेरा एक दोस्त और मेरी लड़की गई साथ में, फिर उन्होंने मेरे को एकांत में लेके हमारे को धीरे से बताया कि मर्डर केस है। बोला मर्डर केस, बोला हमारा लड़का तो ऐसा कर नहीं सकता। अच्छा, जिस दिन गया था उस दिन चेतन ने घर पे कुछ बोला था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? हमारे को कुछ मेरे तो बात ही नहीं हुई उस दिन। घर पे किसी को बताया था? हाँ, घर पे उसके मम्मी को जरूर बता के गया था कि मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं 2-3 बजे तक आ जाऊंगा वापस, अच्छा, ऐसा बोल के गया बस। चेतन को पुलिस कब आई थी लेने के लिए घर पे? पुलिस ने क्या बोला? सोमवार के रात को 11:30 बजे। तो पुलिस ने क्या बोला आप लोगों को? कुछ बताया ना पुलिस वाले ने जब उसको लेके गई तब? हमारे को बोला कि कुछ नहीं, फ्रॉड का केस है, 2 घंटे में आपको बच्चे को छोड़ देंगे, हाँ, ऐसा। ये बोल के लेके हाँ, मतलब इसके आगे कोई तो भी दूसरा इन्वॉल्व है, मतलब इसका हाथ नहीं है, फिर भी वो पूछताछ के लिए लेके जा रहे, ऐसा बोल के लेके गए। कैसे? उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहाँ क्या काम है।
लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं, और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है, क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद फिर ये 14th को गए। 14th को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था। महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे। तो जैसे ही अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है, ये लड़का चेतन चौधरी 2 व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहां पहुंचा। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया, और वो उनका कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है। उसके बाद वो लड़का नीचे वहां से गायब हो गया। फिर इसने थोड़ा बहुत शोरगुल किया। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहां भागे। वहां गए के बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी, तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा, लेकिन हमारा शक बढ़ता जा रहा था इन सब चीजों को लेके। फिर बाद में हम पुलिस ने हमें को बहुत हेल्प किया। इतना जल्दी उन्होंने केस को सॉर्ट आउट कर दिया। उन्होंने यहाँ के ग्रामीण एसपी श्री संदीप सिंह जी गिल ने बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट करके हमको इमीडिएटली उसका पूरा डिटेल दिखाया, और करके उन दोनों को कल रात को अरेस्ट कर लिया। लड़के को जो चेतन चौधरी है उसको कल रात को अरेस्ट किया, और सिया को आज सुबह अरेस्ट किया, और अरेस्ट करके अब उनको कोर्ट पे पेश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे परिवार में दुख का माहौल है। एक हंसता खेलता परिवार था ये, और कुछ ही दिनों में शादी भी होनी थी, अचानक ही सब कुछ पलट गया। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा, और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए, और ये विचारधारणा इनको इनके परिवार से, इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है? तो ये इनके माता पिता, परिवार जहां से आई होंगी, उन्होंने किसने क्या सीख दी, अब ये मैं बता नहीं पाऊंगा। परिवार में कैसा, कितना दुख है, कितने आप लोग परिवार में कितने? अब हम आपको दुख कैसे समझा पाए? अगर पिता को आप पूछोगे कि उसका 26 साल का लड़का गुजर गया और आप उसका दुख व्यक्त करो, तो वो तो समुंदर से बड़ा है।
आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था, मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को, आज वो रहा नहीं, तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। इनके थोड़े से इसके लिए मेरा तो आज पूरा ही खत्म हो गया। कुशाल जी, ये मुझे इस पर पूछना भी चाहिए आपसे कि केतन के बारे में बताइए, कितना होनहार बच्चा था, क्योंकि एक बार मुझे याद है कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, हम भी वहाँ हमने सुना भी था, कितना होनहार बच्चा था और कैसा उसका भविष्य था? केतन पढ़ाई में बहुत होनहार था। उसने यूएस बॉस्टन से बैप्सन कॉलेज से उसने एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए कंप्लीट करके उसने मेरे ही बिजनेस में मेरा हाथ बटा के आज पीसीएमसी में काफी अच्छा काम कर रहा था। आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे उस लॉन्च पे आप लोग भी थे सारे, आप लोगों ने उसका प्रेजेंटेशन भी सुना था और क्या काम कर रहा था वो आपको आज भी पता चलेगा और उस वक्त भी पता था। तो आज मेरे लिए तो कोहिनूर था जिनको इन्होंने आज दगा करके आज उसको मार डाला। समाज में ऐसे लोगों का होना कितना घातक है? समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत घातक है। आज मेरे साथ हो गया, कल ऐसे ही लोग सीखेंगे। अगर इनको सबक नहीं सिखाया किसी ने तो समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे। उनके लिए भी तो किसी ने देखना चाहिए। और मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। सबको मैं, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने तरीके से महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर या आज माननीय कोर्ट तक किसी भी हालत में अगर कोई पहुंचा सके तो इस केस को किस हिसाब से फास्ट ट्रैक में लेके उनको कितने जल्दी से जल्दी सजा मिल सके इसका देखा जाए। क्योंकि अगर ये रेगुलर कोर्ट में चला तो इसका हियरिंग होने तक 10 साल निकल जाएंगे, उसमें इनको बेल हो गई कर गई तो ये तो वापस किसी ना किसी का वापस किसका क्या दोष इनके दिमाग में आएगा और ये क्या करेंगे ये पता नहीं चलेगा। कड़ी से कड़ी सजा, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि एक सबको एक सबक मिले कि किसी के बच्चे को, यंग बच्चे को, अगर इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था। हमारी तरफ से इनको कहां प्रेशर था कि शादी करनी ही है? इनके तरफ से हम पे प्रेशर था कि अभी शादी करनी है। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं चाहूंगा आप उनसे भी पूछे कि आखिर किस रीजन से इन्होंने मेरे बच्चे को मारा।